नमस्कार दोस्त, आई होप यू फॉलो ब्रह्मचर्य। हमारे 365 डेज की ब्रह्मचर्य यात्रा शुरू होने में लगभग अभी 1-2 दिन है, यानी कि 20 अप्रैल से हमारी ब्रह्मचर्य यात्रा का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। उससे पहले मैंने सोचा कि आपको ब्रह्मचर्य के कुछ नियमों के बारे में बता दिया जाए, ताकि आप अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा को सही तरीके से शुरू कर पाए और ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए। तो एक बहुत बड़े महापुरुष है स्वामी श्री शाहजी महाराज, उन्होंने ब्रह्मचर्य के क्या नियम बताए। मैंने जब उन नियमों को पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको इन ब्रह्मचर्य के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की साधना आपके शरीर से ज्यादा मन पर आधारित है, यानी कि यदि आप ब्रह्मचर्य की साधना को लेकर मन पर फोकस करते हो तो आप ब्रह्मचर्य को सही तरीके से और बेहतर रिजल्ट के साथ पालन कर पाओगे। दूसरा नियम वो बता रहा है कि आपको अपनी आंख और अपने कान, जो प्राय इंद्रियों के मुख्य मंत्री हैं, इन्हें आपको संयम में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपनी आंख से या कान से कोई अभद्र शब्द सुनते हैं या आंख से कोई अभद्र चीजें देखते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और हमारी ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो आपको अपनी आंख और अपने कान को ज्यादा सावधानी में रखना पड़ेगा। तीसरे नियम में वो कह रहा है कि जो आपका मन है ना, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो तो बहुत कम संभावना है कि आपका मन विषयों में जाए, लेकिन जब भी आप खाली बैठे होते हो तो आपका मन स्वतः ही विषयों में जाता है। उस समय आपको अपने मन के लिए प्रभु के नाम उच्चारण, प्रभु के नाम चिंतन में आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप इस मन रूपी भूत को अपने संयम में ला पाओ। चौथे नियम में वो बता रहा है कि एक कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो उसी कहावत के अनुसार उन्होंने बताया कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, और सात्विक भोजन भी यदि आप अधिक मात्रा में कर लेते हो तब भी आपकी ब्रह्मचर्य साधना खंडित हो जाती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में किया हुआ भोजन तामसिक प्रवृत्ति को जागृत करता है, भले ही वो सात्विक क्यों ना हो। तो आपको अपने भोजन को सात्विक के साथ साथ कम मात्रा में ग्रहण करना है। किसी भी प्रकार का तामसिक पदार्थ आपको ग्रहण नहीं करना है, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ज्यादा मिर्च मसाले, बाहर का फास्ट फूड वगैरह, इन आप भोजन से बचिए तो आप ब्रह्मचर्य के काफी हद तक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और जब भी आप शयन करने जाए तो भोजन आपको उससे 1-2 घंटे पहले ही सेवन कर लेना है। यदि आप तुरंत भोजन करके शयन करेंगे या तुरंत दूध पी के शयन करेंगे तो आपका स्वप्न दोष होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। छठा नियम वो बता रहा है कि आपको हमेशा सिंपल रहना, यानी किसी प्रकार के आपको ऐसे वस्त्र नहीं पहनने हैं जिससे आपकी शरीर में आसक्ति बढ़े। किसी प्रकार का कॉस्मेटिक का सामान यूज नहीं करना है, परफ्यूम आदि वगैरह नहीं लगाना है, साबुन आदि से स्नान नहीं करना है, खुद का चेहरा ज्यादा शीशे में नहीं देखना है। आपको अपने शरीर से राख खत्म कर देना। यदि आप अपने शरीर से राख करोगे तो आपकी वासनाओं की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और सातवां नियम बता रहा है कि जब भी आप शयन करने जाओ तो शयन करने से पूर्व आपको अच्छे से खुद को पवित्र कर लेना। शयन करते समय आपको हमेशा ढीले ढाले वस्त्र पहनने हैं और आपको रिलैक्स होकर प्रभु का चिंतन करते हुए शयन करना है। शयन करते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी काम का प्रभाव ज्यादा होता है। आठवां नियम उन्होंने बताया कि प्रातः काल आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो तो आपकी स्वप्न दोष आदि समस्याएं बढ़ जाती है। जब भी आपका नाइटफॉल स्वप्न दोष वगैरह होता है तो वो रात्रि के अंतिम पहर में ही होता है। तो इसलिए सुबह को जल्दी उठने का अभ्यास करिए। तो ये तो थे ब्रह्मचर्य पालन करने के कुछ नियम। यदि आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर रहे हो तो आप इन नियमों में जरूर से सावधानी रखिए। मुझे आशा है कि आप अगली जर्नी में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करोगे और अपने जीवन को सार्थक बनाओगे। ऐसे ही मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए।